Yes, student. Today we discuss NCG. NCG. NCG होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम वैसे आपको बता चुके हैं सेकंड चैप्टर में, जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ देता है, करंट को मेजर करता है। तो एनसीजी क्या हो गया? एनसीजी इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट oblique measure the current in a electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट विच इज यूज टू डिटेक्ट इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट, डिटेक्ट या मेजर द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इट इज डिजाइंड बाय डी अर्सोनोल, साइंटिस्ट का नाम है डी अर्सोनोल। इन 1820 में डी अर्सोनोल साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी की थी। एमसीजी प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी when a current carrying coil is placed uniform magnetic field, it experience a maximum torque। ये पॉइंट हम अपने इससे पहले वाली वीडियो नंबर 6 में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन ए कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क। वैसे टॉर्क होता है NIBA, मैक्सिमम टॉर्क। हियर N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न, I स्टैंड फॉर करंट, B stand for magnetic field और A stand for area of coil। कल हमने आपको डिस्कस किया था कि हमने एक कॉइल कंसीडर की थी। दिस इज ए कॉइल PQRS, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, axis of coil, this one is the magnetic field, this one is the magnetic field, normal to plane of coil, this angle is theta, and we have discussed this current is I, magnetic field B, and direction of force F1 and F2 they are equal and opposite, they are cancelled to each other because they are acting on the same line of एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे ये करंट हो गया I, ये फोर्स F3 ऑलरेडी डिस्कस, ये फोर्स F4 और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और दिस वन इज करंट एंड देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दे कंस्टिट्यूट टॉर्क एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस lecture F1 F2 the force are cancelled to each other and F3 and F4 they are equal and opposite forces, they constitute torque। और हमने आपको समझाया था ये कॉइल है फॉर एग्जांपल, दिस वन इज ये आपके पास P, दिस वन इज Q, दिस वन इज एक्सिस, दिस वन इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, दिस वन इज थीटा, magnetic field, this one is 90 minus theta,
ये एक्सिस ऑफ कॉइल इसी का पार्ट लिया था। फिर यहाँ पे जो फोर्स लगा वो F4, ये फोर्स लगा F3, और इन दोनों फोर्स के बीच में ये आपके पास Q, ये M, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, एंड दिस इज A एंड दिस साइड इज A साइन थीटा। और टॉर्क हमने निकाला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपके पास यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F3 इज इक्वल टू फोर्स IL क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे I, यहाँ B इज द ब्रेथ ऑफ द कॉइल, IBB साइन 90, IBB हो गया। सिमिलरली F4 भी आपके पास IBB, और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स IBB परपेंडिकुलर डिस्टेंस A sin थीटा, एरिया इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ B इंटू में एरिया, IBA sin थीटा। ये टॉर्क फॉर एंड टर्न के लिए हमने बता दिया था। फॉर एंड टर्न के लिए टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin थीटा। और फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा 90, टॉर्क इज इक्वल टू NIBA। ये हम प्रूव कर चुके हैं हमारे इससे पहले वाले वीडियो नंबर 6 मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट में, ये हम बता चुके हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। जो ये मैक्सिमम टॉर्क है ये कॉइल को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास टॉर्क, ये आपके पास है MCG कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द या मेजर द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन्ड बाय डीएर्सोनल प्रिंसिपल। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम टॉर्क। और ये जो मैक्सिमम टॉर्क वाला जो है ये हम अब एक्सप्लेन कर चुके हैं हाउ इट कम्स मैक्सिमम टॉर्क। इट्स ओके। MCG there are two types। इसकी कंस्ट्रक्शन हम टू मेथड से कर सकते हैं MCG की। वन इज टाइप ऑफ MCG मूविंग कॉइल किलोमीटर। मेरे टू टाइप्स, एक होता है सस्पेंडेड rectangular coil in uniform magnetic field, और दूसरा होता है बाई कोयोटेड। coyoted in magnetic field। पहला बाई सस्पेंडेड ए रेक्टेंगुलर कॉइल। बाई सस्पेंडेड रेक्टेंगुलर कॉइल in magnetic field, we can, this one is the torsion head C, torsion head या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे कॉइल फ्रीली घूम सकती है।
this one is there is mirror. ये स्प्रिंग, ये टर्मिनल T1 एंड T2 इलेक्ट्रिक टर्मिनल है, ये मिरर, here is also T2 terminal, concave shape या horseshoe magnet to produce the radial magnetic field, horseshoe magnet. ये रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, रेक्टेंगुलर कॉइल, यहाँ पे है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ये स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग, इस ये स्क्रू होती है, स्क्रू फॉर लेवलिंग ऑफ द कॉइल, स्क्रू S1 and S2 the screw. By suspended rectangular coil in magnetic field, here T1 and T2 be two electric terminal through which electric current is passes through the coil, electric terminal. जो मिरर होता है टू सी द डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, यहाँ पे वायर होती है, दिस वायर इज, जो ये वायर होती है ये फॉस्फोरस ब्रोंज वायर होती है, इट इज कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, दिस वायर इज द कंडक्टिंग वायर टू अलाउ द करंट या प्रोवाइड द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फॉस्फोरस जो वायर है ये परफेक्टली इलास्टिक होती है, इट हैज वेरी लो इफेक्ट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट एंड इट डजंट ऑक्सीडाइज्ड। तीन बातें ध्यान रखेंगे, कंडक्टिंग वायर होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है एंड इट हैज लो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच हैज द टेंडेंसी टू रिगेन देयर पोजीशन आफ्टर ए लॉन्ग ऑफ टाइम, जो आपने उसी पोजीशन में आने के लिए बहुत समय लेती है, लॉन्ग ऑफ टाइम, तो लो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड थिन कॉपर वायर टर्न that is wounded over non-metallic frame, non-metallic frame पे वाउंड करते हैं, non-metallic frame पे इसको हम वाउंड करते हैं। ओके, कोई भी सॉफ्ट आयरन ले लिया आपने,
NS, ये आपके पास है कॉन्केव शेप ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट या सिलेंड्रिकल मैग्नेट। हम कॉन्केव शेप क्यों लेते हैं? क्योंकि इसलिए लेते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली इन्वर्स हो, और जब फील्ड लाइंस रेडियली इन्वर्स होगा, द फील्ड लाइंस आर रेडियली इन्वर्स एंड दे आर कंसंट्रेट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड होती है। इन ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने अभी आपको कॉइल लिया था, मान लीजिए PQRS, ये आपके पास एक्सिस, ये नॉर्मल है, ये एक्सिस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा है। जब प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल की डायरेक्शंस n दे रहा है, दिखा रहा है। When this is the plane of the coil is normal, जब नॉर्मल होगी, this one is plane of the coil is normal का मतलब थीटा 90 होते ही प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द फील्ड। तो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब थीटा 90, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। whether this plane of the coil is parallel to the magnetic field, जैसे this one is the plane of the coil, marker pen is normal, जब ये पैरेलल होगी, यस दिस इज द पैरेलल, थीटा 90 होने का मतलब नॉट परपेंडिकुलर। थीटा 90 मींस यहाँ पे पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल, कि ये पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल होगा। टॉर्क जो है वो NIBA sin थीटा होता है, और व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल, इसकी जब ये पैरेलल होगी, प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक थीटा 90 हो जाएगा, और टॉर्क इज इक्वल टू NIBA, यानी मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का सबसे ज्यादा रोल होता है, कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो आपके पास हो, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप जो है, ये कॉनकेव शेप के जो पोल यूज किए जाता है हॉर्सशू मैग्नेट, दैट इज इन द शेप ऑफ कॉनकेव। इसमें फील्ड दे मेक्स द फील्ड लाइंस टू पास रेडियली, ये टुवर्ड्स द रेडियस ट्रेवल करती है, और फील्ड लाइंस कंसंट्रेट होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। जब कॉइल रोटेट होगी तो ईच एंड एवरी पोजीशन पे जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, और प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड लाइंस के पैरेलल होने का मतलब, मैग्नेटिक के पैरेलल का होने का मतलब, ये मैग्नेटिक का पैरेलल होने का मतलब थीटा 90 का मतलब जो है टॉर्क इज इक्वल टू NIBA। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन MCG। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मैंने बता दिया कि सबसे पहले रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, कि कॉनकेव शेप के हमने पोल ऑफ द मैग्नेट लेने पड़ेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे कॉनकेव शेप के हॉर्सशू मैग्नेट ले सकते हैं, और उसमें हम रेडियली मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसका मेन जो ये है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और पैरेलल होने के बाद थीटा 90 मीन sin 91, और मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो ये आपके पास है सस्पेंडेड रेक्टेंगुलर कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। टू टाइप्स का होता है, ये सस्पेंडेड और पायोटेड। पायोटेड अभी बताएंगे, इसमें वेरी सिंपल है, T1 T2 इलेक्ट्रिक टर्मिनल है, थ्रू द करंट इज पास, ये आपके पास टॉर्सन हेड होता है, सस्पेंशन पॉइंट होता है, फ्रीली मूवेबल पॉइंट होता है, कॉइल रोटेट करती है, डायरेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल मिरर के तहत पता चलता है, और कॉइल का ईच एंड आर्म्स ऑफ दिस कॉइल बिहेव एज ए कंडक्टर कैरिंग करंट। अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे जो फोर्स होंगे ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, और जो प्रोड्यूस होगा फोर्स F3 और F4 जो मैंने बताया था, इसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन दे कैन कॉन्स्टिट्यूट टॉर्क, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वो टॉर्क होगा। यहाँ पे ये आपके पास है सस्पेंडेड रेक्टेंगुलर कॉइल,
अब यहाँ पे दूसरी जो है एमसीजी का जो सेकंड टाइप है वो आपके पास है पायोटीन, वो भी वेरी सिंपल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक स्केल होती है, इस स्केल में ये पॉइंटर होता है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, ये कॉइल, इसके अंदर ये पॉइंट क्या होता है, ये स्प्रिंग होता है, दिस वन इज द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग होता है, ये पायोट होता है जिसपे यानी कॉइल को माउंटेड करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास कॉइल होती है, दिस वन इज द, ये आपके पास कॉइल होती है, ये आपके पास पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर, और यहाँ पे जो कॉइल है ये सॉफ्ट आयरन कोर की होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, ओके, सॉफ्ट आयरन कोर। ये है आपके पास यानी कि जस्ट बस शेप का डिफरेंस है, सस्पेंडेड रेक्टेंगुलर कॉइल, पायोटेड कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपके पास जो टाइप्स आती है, ये आपके पास है कि पायोट किस प्रकार मूविंग कॉइल कैलकुलेटर का शेप ऑफ द एमसीजी। तो यू कैन प्रेफर आइदर दिस शेप एंड दिस शेप, यू कैन मेक द डायग्राम सेम एज मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस बाय द कॉन्केव शेप ऑफ द होर्सशू मैग्नेट, वही रेडियल इनवर्स, सब फील्ड लाइंस रेडियल इनवर्स, ये फील्ड लाइंस रेडियल इनवर्स होगी सारी। रेडियली इनवर्स होने के मींस व्हाट, कि फील्ड लाइंस जैसे ये कॉइल जो रोटेट करेगी कैसे करेगी, दैट रोटेट, इफ दिस इज अ कॉइल, ये रोटेट करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोटेट करेगी, यदि कॉइल ऐसे रोटेट करती है, कैसे रोटेट, कॉइल ने ऐसे रोटेट किया तो ये फील्ड लाइंस है, दैट इज द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। और व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, द कॉइल, ये कॉइल की मान लीजिए प्लेन ने एक पार्ट ले लिया, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस होने का मतलब ये पैरेलल होने का मतलब थीटा आपके पास 9, थीटा क्या बनेगा, ये प्लेन ऑफ द कॉइल की डायरेक्शन नॉर्मल दे रहा है, अब ये देखिए ये पैरेलल थीटा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल का मतलब आपके दिमाग में आता है थीटा 0, नो, वैसे हम कहते हैं कोई चीज पैरेलल हो थीटा 0, परपेंडिकुलर हो थीटा 90, बट रेक्टेंगुलर कॉइल के केस में कल भी मैंने आपको बताया था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पैरेलल का मतलब कि थीटा 90, कि ये नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल थीटा 90 हो जाएगा। यहाँ जो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल है, तो व्हेन नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल यदि 90 है, इसका मतलब कॉइल पैरेलल टू फील्ड हो जाएगा। और पैरेलल टू फील्ड ही मेन पॉइंट है कि रेडियल मैग्नेटिक तभी बेनिफिशियल होगा इसके अंदर जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास 2 टाइप से था एमसीजी। अब इन्हें एमसीजी मेनली जो चीज हम बताने जा रहे हैं कि एमसीजी के अंदर जब करंट पास होगा, ईच एंड आर्म ऑफ द कॉइल बिहेव्स ए कंडक्टर कैरिंग करंट, आप वो पढ़ा चुके हैं कि एक्सिस के अलोंग जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा होता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टिंग एंगल, कि कॉइल किस एंगल से कितना डिफ्लेक्ट करेगी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। थीटा डिफ्लेक्टिंग एंगल है, किस एंगल से कॉइल डिफ्लेक्टिंग होगी, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग एंगल and theta is proportional to theta, torque is equal to what, NIBA, that is proportional to theta, and we can say NIBA that is equal to C theta, और यहाँ पे जो आपके पास बनेगा वो थीटा इज इक्वल होगा NIBA और आपके पास C, और ये डिफ्लेक्शन है, और इसमें हम कहेंगे डिफ्लेक्शन जो होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट पास थ्रू द कॉइल, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पास दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, कि जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा या वो किसके उतना ही डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और हम इसमें लीनियर स्केल के अंदर हम करंट को मेजर कर सकते हैं एमसीजी में, ये तभी पॉसिबल होगा जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन,
कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेन ऑफ द कॉइल दैट शुड बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी थीटा 90 बनेगा, पैरेलल टू, और थीटा 90 बनेगा तभी NIBA sin 91 होगा. If you can say, if we are not taking the radial magnetic field, if we are not taking the radial magnetic field means there is some angle, तो सम एंगल में लेंगे तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो NIBA साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. तो इसकी वैल्यू होने से आप यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, थीटा दैट इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, थीटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू NIBA, यहाँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन I sin थीटा बाई सी, यहाँ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज I sin थीटा, यानी कि डिफरेंट यानी कॉइल की जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो वेरी करेगी, ये वेरी करेगी तो थीटा भी वेरी करेगा, और यानी कि हम लीनियर स्केल के अंदर के तहत करंट को मेजर नहीं कर सकते. तो इसलिए MCG के अंदर वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी, इन दोनों में वेरिएशन होगा, और हम लीनियर स्केल के ऊपर कोई भी मेजरमेंट हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी यूज इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन MCG. MCG का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि व्हाई वी यूज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन MCG, कि MCG में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और पैरेलल होगी तो थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क NIBA हो जाएगा. और यदि थीटा 90 नहीं लेते हैं और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेते हैं तो यहाँ पे जो I होगा वो I sin थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, और दैट्स व्हाई वी इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द करंट ऑन ए नॉन लीनियर स्केल. तो ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. अब MCG में हमारे लिए जो मेन आता है वो आपके पास आता है करंट सेंसिटिविटी. आप करंट सेंसिटिविटी देखिए, सेंसिटिविटी MCG की जो करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी, एक MCG इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव. किसी मूविंग कॉइल गैलोमीटर को मोर सेंसिटिव कब कहेंगे, व्हेन वी पास द स्मॉल करंट एंड इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन. यहाँ पे हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की. करंट सेंसिटिविटी देखिए, करंट जो सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब कि it is current sensitivity, it may be defined as angle of deflection per unit current passing through the coil. Angle of deflection per unit electric current pass through the coil. तो IS current sensitivity या angle of deflection is what? Now here angle of deflection होगा NIBA, और आपके पास हो गया C, ये I से I current sensitivity that is equal to NBA over C. This is the current sensitivity. अब करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCG, करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCG किस पे डिपेंड करता है, यस अटेंशन प्लीज, करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCG दैट डिपेंड्स ऑन मेनली 3 फैक्टर 4 फैक्टर. दैट इज व्हाट, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स, करंट सेंसिटिविटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न जिसको हम वाउंड करते हैं, लपेटते हैं किसी भी आयरन कोर पे, अब सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे हमने यहाँ पे नॉन मेटालिक की आयरन कोर पे हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा, वो नंबर ऑफ टर्न. B मींस मैग्नेटिक फील्ड, A फॉर एरिया ऑफ कॉइल, C होता है टॉर्शन हेड, इसको हम कपल पर यूनिट ट्विस्ट भी बोलते हैं. C का मतलब कपल पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्शन हेड या कपल पर यूनिट ट्विस्ट, कपल पर यूनिट ट्विस्ट, वी कैन से कपल पर यूनिट ट्विस्ट. ये आपके पास कपल पर यूनिट ट्विस्ट है. तो यानी कि वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया कि हाउ वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी ऑफ ए MCG. मूविंग कॉइल गैलोमीटर में हम सेंसिटिविटी हाउ वी कैन इंक्रीज. नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इन वोल्टेज सेंसिटिविटी VS, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, थीटा बाई V की एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू NIBA, ये आपके पास NIBA है, ये और C, और यहाँ पे V. तो I by V इज व्हाट, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे I by V दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1 by R. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज इक्वल टू NBA ओवर CR, एंड वी कैन से कि वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी बाई R. R is the resistance of the coil. तो in a moving coil galvanometer we can
define the voltage sensitivity. ये करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ये हमारे पास अब एमसीजी में आता है, मूविंग कॉइल गैलोमीटर में. अब हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी मूविंग कॉइल गैलोमीटर, हाउ वी कन्वर्ट द एमसीजी इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. We have already discussed in the current electricity. I am again repeating again conversion of MCG into ammeter. Ammeter एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है. तो how will you convert? This is the G for galvanometer resistance and S for shunt resistance, and that is connected in parallel to convert the MCG into galvanometer into ammeter. Now here the current is I, this current is IG, current through the galvanometer, this one is IS and this is also IS I. Now here I is equal to what? IS for current through shunt resistance, IG for galvanometer, the current shown by the galvanometer. Now here G for galvanometer resistance, S for shunt resistance. Now here galvanometer resistance and shunt resistance, they are connected in parallel. In a parallel combination, potential difference is same. Potential difference across galvanometer, that is equal to potential difference across shunt. We are seeing that the galvanometer and the shunt, they are connected in parallel. In a parallel combination, the potential difference is same, and we know that in a potential difference, current into resistance. Now here current is what? Ig into my G, that is equal to Is into my S. By using this equation, we can calculate the value of shunt resistance, that is equal to Ig into my G upon I minus Ig, and Ig ko we can write Is. How we can return the value of Is? Because we know that I is equal to Ig plus Is, and we can write Is is equal to I minus Ig. By putting the value of Is, and we can determine Ig into G upon I minus Ig, and we can convert a galvanometer into ammeter by using a low resistance, means shunt resistance, in parallel with the galvanometer resistance. This is the most important point for converting MCG into ammeter. And our second point is that how will you convert in MCG into voltmeter? Conversion of MCG, moving coil galvanometer, into voltmeter. Voltmeter में how will you convert in a voltmeter में? Now here this one is the galvanometer resistance, and we can connect in series a high value of resistance. This one is Ig, current through Ig. In series current is same, V Ig into a G plus R, and we can say V by Ig, that is equal to G plus R, and R is equal to V by Ig minus G. ये आपके पास फॉर्मूला है टू कन्वर्टिंग द galvanometer into voltmeter और ये galvanometer into ammeter. And today we have discussed the MCG. Again, I am again repeating MCG, moving coil galvanometer. What means कि it is used to detect the current, small current, by showing the large deflection. MCG में हमने आपको प्रिंसिपल बताया. प्रिंसिपल में when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque. current carrying coil को uniform magnetic field में हमने अपनी वीडियो 6 magnetic effect of current में explain कर चुके हैं how the torque is produced in a when a rectangular coil is placed in a uniform magnetic field and IDA sin theta. इट्स ओके. फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए एन आई डी ए, यहाँ पे थीटा 90. यहाँ पे थीटा 90 का मीन्स नॉट परपेंडिकुलर. थीटा 90 मीन्स प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो टुडे आफ्टर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल्स वी हैव डिस्कस्ड द टू टाइप्स, ए सस्पेंडेड बाय द रेक्टेंगुलर कॉइल, पायोटेड बाय द पायोटेड कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और फिर हमने आपको current sensitivity, voltage sensitivity, and how to convert the galvanometer into ammeter and voltmeter we have discussed. It's okay. And do the numericals based on MCG and galvanometer into ammeter and voltmeter. Okay.